सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th सीपीसी में सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक फिटमेंट फैक्टर 2.28, 2.40, 1.92, 2.86 के साथ कैलकुलेशन कर जो फिटमेंट फैक्टर अपना लिए मिलने से बेसिक कितना हो सकता है इसका बारे में जानकारी ले लेंगे। WROP3 बेसिक, उसका बाद फिटमेंट फैक्टर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर से अलग अलग बेसिक होगा। कौन सा बेसिक अपना लिए मिल सकता है, मिलेगा नहीं है यही बोलकर नहीं बता सकता है, मिल सकता है। कौन सा बेसिक फिटमेंट फैक्टर का बेसिक मिल सकता है इसका बारे में जानकारी ले लेंगे इस वीडियो को माध्यम से। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। आप सब्सक्राइब करने के लिए आपसे कोई भी पैसा का कटिंग नहीं होगा, आप फ्री में भी सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में। देखो सबसे पहले आकर सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक चार्ट यही है। इसी में देखो फिटमेंट फैक्टर 2.40 है, 2.28 है, 1.92 है, 2.86 भी है। इसमें अलग अलग बेसिक होगा। कौन सा फिटमेंट फैक्टर से कौन सा बेसिक बनेगा, इसमें अपना लिए कौन सा बेसिक से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ये भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देख लेना रैंक और जो पे लेवल, उनका पे लेवल क्या है, उसका बाद उनका बेसिक क्या है, उसका बाद डीए टोटल अमाउंट कितना बनेगा, टोटल पेंशन कितना मिलेगा, उसका बाद 2.28, 2.40, 1.92, 2.86 का बेसिक है। सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान है, पे लेवल 3 है। सिपाही साहिबान का पे लेवल कितना है, 3 है। इनका बेसिक 20,463 रुपीज़ है। इनको टोटल डीए का अमाउंट बन जाएगा 1 जनवरी 2026 तक टोटल डीए का अमाउंट बन जाएगा 12,687 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन 33,150 रुपीज़ तक बनेगा। लेकिन इनको 2.28 फिटमेंट फैक्टर से इनका बेसिक आकर 46,655 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। वही 2.40 देने से 49,111 रुपीज़ तक बन सकता है। वही 1.92 देने से 39,289 रुपीज़ तक बन सकता है। सबसे बढ़िया फिटमेंट फैक्टर 2.86 देने से 58,524 रुपीज़ तक बेसिक बन सकता है। उसका बाद देख लेना नायक साहिबान, पे लेवल 4 है। नायक साहिबान का पे लेवल कितना है, पे लेवल 4 है। इनका बेसिक आकर 23,569 रुपीज़। इनका डीए का अमाउंट 14,612 रुपीज़ बनेगा। टोटल पेंशन आकर 38,181 रुपीज़ तक इनका टोटल पेंशन बन जाएगा। उसका बाद देख लेना 2.28 फिटमेंट फैक्टर देने से इनका बेसिक 53,737 रुपीज़। 2.40 देने से 56,565 रुपीज़। 1.92 देने से 45,252 रुपीज़। उसका बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से इनका बेसिक आकर 67,407 रुपीज़ तक बन सकता है। जो सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से कोई भी नुमेदे को बेसिक का कम का बात ही नहीं होगा, पूरा को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसका बाद देखो ऑर्डिनरी हवलदार साहिबान, उनका बेसिक आकर 23,625 रुपीज़। उनका डीए 14,648 रुपीज़ तक बन जाएगा। टोटल पेंशन 38,273 रुपीज़ तक टोटल बेसिक और डीए के साथ पेंशन बन जाएगा। उसका बाद 2.28 देने से 53,865 रुपीज़। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर 2.40 देने से 56,700 बन जाएगा। 1.92 देने से 45,360 रुपीज़ बनेगा। वही 2.86 देने से 67,567 रुपीज़। उसके बाद हवलदार साहिबान पे लेवल 5 है। इनका बेसिक
24,763 है। डीए का अमाउंट बनेगा 15,353 है। उसके बाद टोटल पेंशन 40,160 रुपीज़ तक टोटल पेंशन बन जाएगा। उसके बाद 2.28 का साथ कैलकुलेशन करने से 56,460 रुपीज़ बनेगा। उसके बाद 2.40 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक आकर 59,431 रुपीज़ तक बनेगा। उसके बाद देख लेना 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से 47,545 रुपीज़। उसका बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से 70,822 रुपीज़। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना। उसका बाद नेक्स्ट आकर ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, इनका पे लेवल 6 होगा। इनका बेसिक आकर 26,738 है। ये 26 ईयर सर्विस करने से यही बेसिक आगा। इनका टोटल डीए का अमाउंट आकर 16,578 है। टोटल पेंशन आकर 43,316 रुपीज़। उसके बाद इनका बेसिक को आकर 2.28 के साथ कैलकुलेशन करने से इनका टोटल बेसिक बन जाएगा 60,962 रुपीज़। उसके बाद 240 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से 64,171 है। उसके बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 51,337 है। उसके बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से 76,471 रुपीज़ तक इनका टोटल जो बेसिक बन जाएगा। इसी में आकर देखो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी नायक सूबेदार तक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जानकारी आराम से ले सकता है। आपको कौन सा फिटमेंट फैक्टर देने से कितना बेसिक होगा बोलकर सही कैलकुलेशन कर टेबल लेकर आया हुआ हूँ आपको जानकारी देने के लिए। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट और एक टेबल में। उसका बाद देखो नायक सूबेदार साहिबान है। इसी में भी इसी टेबल में भी सेम है, रैंक है। उसके बाद जो पे लेवल है बेसिक पे है, डीए टोटल पेंशन 2.28, 2.40, 1.92 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर, 4 फिटमेंट फैक्टर से इसी में भी जानकारी ले सकता है इसी टेबल में भी। उसके बाद देखो सबसे पहले नायक सूबेदार साहिबान पे लेवल 6 है। इनका बेसिक 27,950 रुपीज़। डीए आकर 17,329 रुपीज़ से टोटल पेंशन 45,279 रुपीज़। इनको 2.28 के साथ कैलकुलेशन करने से 63,726 रुपीज़ बन जाएगा। वही 2.40 से कैलकुलेशन करने से 67,080 है। उसके बाद 1.92 से कैलकुलेशन करने से 53,664 रुपीज़। उसके बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक 79,937 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। उसके बाद देखो सूबेदार साहिबान पे लेवल 7 है। इनका बेसिक आकर जो 30,175 रुपीज़ होने से उसके बाद डीए का अमाउंट आकर 18,709 रुपये डीए का अमाउंट है। टोटल पेंशन बन जाएगा 48,884 रुपीज़ है। उसका बाद आकर इनको 2.28 फिटमेंट फैक्टर देने से इनका बेसिक बन जाएगा 68,799 रुपीज़। उसका बाद देख लेना 2.40 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से 72,420 रुपीज़। उसका बाद 1.92 से कैलकुलेशन करने से 57,936 रुपीज़। 2.86 से कैलकुलेशन करने से उसका बाद देख लेना सूबेदार मेजर साहिबान पे लेवल 8 है। इनको आकर बेसिक 34,575 रुपीज़ है। इनका डीए का अमाउंट 21,437 बन जाएगा। उसका बाद आकर इनका टोटल पेंशन आकर 56,012 रुपीज़ है। इनको जो 2.28 के साथ कैलकुलेशन करने से
78,831 रुपीज़। उसके बाद इनको 2.40 से कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक 82,980 रुपीज़। उसके बाद 1.94 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक 66,384 रुपीज़। उसके बाद देख लेना जो फिटमेंट फैक्टर 2 कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक 98,885 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान पे लेवल 10 है। इनका पे लेवल 10 है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान। इनका भी देख लेना कितना बेसिक है। इधर कितना बेसिक है एक बार अच्छी तरह जानकारी ले सकते। सैनिक भाइयों, सूबेदार साहिबान और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट ऑर्डिनरी कैप्टन का दो बेसिक दिया हुआ है। इधर क्यों बोलने से OROP 3 का भी बेसिक है और 7th CPC का भी बेसिक है। जो 7th CPC बहुत भाई लोग का ज़्यादा है। OROP 2 में भी नहीं बढ़ा, 3 में भी नहीं बढ़ा, उनका बेसिक 7th CPC में ही ज़्यादा है। उसी की वजह से इधर दो बेसिक दिया हुआ है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। अभी हम देखेंगे ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान एक बेसिक ले लेंगे। कौन सा है? 40,750 रुपीज़ उनका बेसिक होने से DA का अमाउंट 25,265 रुपीज़। टोटल पेंशन आकर 115 रुपीज़। उसका बाद इधर 2.28 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 92,910 रुपीज़ बनेगा। 2.40 से कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक आकर 97,800 रुपीज़ तक बन जाएगा। उसका बाद 1.92 से कैलकुलेशन करने से 1,240 रुपीज़। उसके बाद 2.86 से कैलकुलेशन करने से 1,16,545 रुपीज़। उसका बाद देखो नीचे कैप्टन साहिबान का ले लेंगे, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का और एक बेसिक है, चाहे तो आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है, वो भी बेसिक। उसके बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन साहिबान का देखो पे लेवल 10 है, इनका बी है, 10B पे लेवल। इनका आकार जो OROP 3 का मुताबिक इनका बेसिक 42,625 रुपीज़ है। इनका DA का अमाउंट 26,428 रुपीज़ है। टोटल पेंशन आकर 69,053 रुपीज़ है। इनका 2.28 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से 97,185 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। उसके बाद देखो 2.40 फिटमेंट फैक्टर देने से इनको 1,02,300 तक इनका बेसिक बन सकता है। उसके बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक आकार 81,840 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद लास्ट में 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से इनका टोटल बेसिक पेंशन बन जाएगा 1,21,907 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन जाएगा। इसी टेबल में आकर आप लोग आराम से एक स्क्रीनशॉट लेकर आपका बेसिक कौन सा रैंक है, कौन सा बेसिक है बोलकर आराम से जानकारी ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक बहुत ज़रूरत भी है हमारे लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप भूलना नहीं है। सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।